और पढ़ करके पूछो फिर कि भैया ये 5 गुण लिखे हैं, इसमें से एक गुण नहीं मिलता कि क्या मिलता आप समझो। तो वक्ता भी देखेंगे कि हमारे में गुण है कि नहीं है। भागवत जी तो स्पष्ट है, लिखा हुआ है कौन कौन गुण होना चाहिए वक्ता के भीतर में, उसके बाद श्रोता के भीतर में क्या होना चाहिए। हमने आपको तो कह दिया, आपका भी अधिकार है। हम जब नीचे उतर के आ जाएं सप्तम दिन तो हमको भी बता देना कि महाराज आपकी भाषा थोड़ी विकलांग थी, एक श्लोक विकलांग हो गया था, वो बताने का अधिकार आपको भी है। अगर कोई विकलांग श्लोक हमने बोल दिया हो तो आपको अधिकार है, बता दो। और ये चलता है। सूत जी और सौनक जी बैठे हैं तो कैसे मित्र भाव में वहां पर कथा चल रही है, कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और वहां तो सौनक आदि ऋषि सूत जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं महाराज। श्रोता वक्ता को आशीर्वाद, कल्याण हो आपका कल्याण हो। तो श्रोता और वक्ता का रिश्ता तो ये, ऐसा नहीं कि हम ही आपको ज्ञान देने के लिए यहां बैठे हैं। आप भी दोनों हाथ उठा के एक बार कल्याण कर दो हमारा, कि आपका कल्याण ब्रजवासी हो कर दो एक बार भाई। हाँ चलो महाराज, वो हमारे कल्याण है जाएगो, पक्को है जाएगो, या हमें कछु अब शंका नहीं है। भगवान की अनंत कृपा हुई, पत्नी के भेजने से आए, भगवान व्याकुल होकर बाहर आए हैं, ये बात सत्य है। नंगे पांव आए हैं, उनकी महाराज जो भी ये भी है उत्तरीय हैं वो सब गिर गए हैं। भगवान आकर के उनको गले लगाए हैं, बड़ा प्रेम है भगवान को। अपने पर्यंक पर बिठा करके भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन किया है। विप्र आए हैं द्वार पर, मित्र आए हैं द्वार पर, गुरु भाई भी हैं एक तरीके से, एक ही गुरु जी के पास दोनों पढ़े हुए हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में ही दोनों का महाराज मिलन हुआ है, तो गुरु भाई का भी रिश्ता हो गया है, मित्र भी हैं। और भक्त और भगवान का रिश्ता तो है ही। और भगवान मानवीय रूप में आए हैं तो भगवान ये मानकर आते हैं कि विप्र की पूजा करना हमारा धर्म है। अगर भगवान मनुष्य के रूप में अपने आप को सोचते हैं तो भगवान विप्र चरण की, वो भी कौन, भगवान तो हैं कौन, शांताकारम भुजग शयनम, शांत हैं। पर सुदामा जी के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रशांत आत्मा। बताओ, भगवान शांत और भक्त जो है प्रशांत, एक ऊपर ही है। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अरे भैया, जब श्लोक बोलें तो थोड़ा तेज कर दियो करो। ड्राइवर को काम है कब ब्रेक लगानो है, कब एक्सीलेटर दबानो है, कब हॉर्न दबानो है, यही तो तुम्हारो काम है, क्या को कर दियो करो। सुदामा को भगवान ने इतनी प्रतिष्ठा दी, इतना भगवान रोए हैं ब्रज की भाषा में, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। दीन दशा, हीन दशा नहीं। इंफीरियर लोगों को ठाकुर नहीं मिलते। हीन और दीन में बड़ा अंतर है। दीनता भक्ति का सिंहासन है और हीनता क्रूरता, हिंसा और द्वेष का सिंहासन है। हीन मन्यता, हीन मन्य बुद्धि मनुष्य को सदा विचलित किए रहती है, पर जिस बुद्धि में दीनता समन्वित हो, विनय हो, वहां पर भक्ति बैठती है। इसलिए दीन और हीन में अंतर है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते बड़ा दीनहीन है महाराज, हीन है तो खबरदार थोड़ा दूर रहो, दीन हो तो इधर आओ। दीनता और हीनता में बड़ा अंतर है। भारत शब्दों के साथ पता नहीं, हम इतने विद्वानों के होने के बाद विद्वान लोग सब कह रहे हैं, पर आप अपनी धारा में चले जा रहे हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शब्द पकड़ लिया आपने, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, न हिंदी है न वो संस्कृति है, उनको लेके चले जा रहे हैं। आपके बच्चे भी वही सीख रहे हैं और वो सीख कर उनकी संस्कृति खराब हो जा रही, आने वाली पीढ़ियां खराब हो जा रही। इसलिए शब्दों के ऊपर भी बड़ा गौर करें। शब्द भी ब्रह्म है माधव दत्त जी, शब्द ब्रह्म है, तो शब्दों के साथ इतनी छेड़छाड़ क्यों? कुछ भी निर्णय हो जा रहा है। हमने तो यहां तक सुना है कि सेठ तो कोई शब्द ही नहीं था, श्रेष्ठ अपभ्रंश होते होते सेठ बन गया। श्रेष्ठ
अपभ्रंश होते होते सेठ जी हो गए, श्रेष्ठ, उन्नत, सबसे ऊंचा। अब बोलते बोलते सेठ 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 सेठ, गांव में सेठ जी सेठ जी सेठ जी, और वो भी सेठ, चलो कोई मान लो कोई संगीत का सेठ हो, भाई संगीत के वो सेठ जी हैं, का भाषा के ये सेठ जी हैं, श्रेष्ठ हैं, कोई कहे व्यापार के ये सेठ जी हैं, तो सेठ का मतलब भी पैसे पे आके बात रुक गई। माल पानी जिसके पास हो, मोटा पेट हो और ऊपर एक ऐसी मुनीम की पगड़ी लगी हो, तो सेठ जी हो गए। कमाल हो गया। ये कब से हो गया? ये शब्द का विवेचना कब से कर दिया भारतवासियों ने? कहां से ले आई ये शब्द? अपभ्रंश हुए चीजों का प्रयोग कर करके भारत अपनी गरिमा गवेषणा को खो रहा है, मिट रहा है। और ये जरूरी है। इंग्लिश से थोड़ा ऊपर उठकर अपने संस्कृत और हिंदी का भी विकास होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जो भी रीजनल हैं, अब ब्रज की इतनी प्यारी भाषा है तो पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की भाषा है, इसका विकास होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज का विकास हो, हिंदी का विकास हो, संस्कृत का विकास हो। संस्कृत के विषय में मैंने आपको बताया, इतने शब्द किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। अरब की संख्या है ही नहीं। ये अंग्रेजी वाले सबसे गरीब हैं, दरिद्र हैं बेचारे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आंटी को क्या बोले, सब में इनला इनला लगा देंगे, साली भी इनला, ननद भी इनला, इनला छोड़ के इनके पास कुछ है ना, इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ, किनला क्या इनला। और आपके पास कितने शब्द हैं? हिंदी इतनी समृद्ध है, बांग्ला इतना समृद्ध है, उड़िया इतना समृद्ध है। संस्कृत के सबसे नजदीक की भाषा आपको उड़िया और बांग्ला मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ के देख लो। इस पर भी बैठना चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो जब तक अपने मूल संस्कृति से नहीं जुड़ोगे और जब तक उसी भाषा में उसका श्रवण करने का प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक बातें गड़बड़ हो जाएंगी। हम उतने संस्कृतज्ञ हैं नहीं, इसलिए हम कहे कि माधव दत्त जी बाबा आप बैठिए।